फ़हीम, उम्र लगभग 30 साल, एक प्राइवेट कंपनी में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करता था। सुबह 7 बजे उठता, बीवी के लिए चाय बनाता, बच्चों को तैयार करता, फिर खुद नाश्ता करके 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता। तनख्वाह बस इतनी कि महीने का गुजारा किसी तरह हो जाए। फ़हीम की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी थी। एक तरफ उसकी बीवी रूबी, जो चाहती थी कि वो सिर्फ उनके छोटे से परिवार के बारे में सोचे, और दूसरी तरफ उसका बड़ा संयुक्त परिवार, माँ, छोटा भाई रिजवान और बहन शाहिना, जिनकी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। रूबी हर दिन ताना देती, तुम्हारी माँ को तो बस तुम्हारी कमाई से मतलब है, और तुम्हारी बहन, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है क्या? फ़हीम चुप रह जाता। दिल में एक टीस उठती, मगर वो जानता था, इन सब के बिना उसकी पहचान अधूरी थी। भाग 2। ऑफिस की चुनौतियां। ऑफिस में बॉस मिस्टर शर्मा बहुत सख्त है। फ़हीम, रिपोर्ट सही से टेबल पर नहीं रखी तुमने, प्रोफेशनल बनो। कभी कभी फ़हीम को लगता कि जिंदगी में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। सुबह घर का तनाव, दिन भर बॉस की डांट, और फिर रात को पत्नी की शिकायतें। फिर एक दिन ऑफिस में मैनेजर ने कहा, फ़हीम, तुम कई सालों से वफादारी से काम कर रहे हो, क्या तुम इवनिंग शिफ्ट भी मैनेज कर सकते हो? थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। फ़हीम ने सोचा, बहन की शादी करनी है, माँ की दवाई चल रही है, और उसने हाँ कर दी। अब सुबह 9 से रात 9 तक काम, और उसके बाद घर पर डांट, थकावट और आंसू। भाग 3। टूटता संयम। एक दिन घर लौटा तो रूबी ने खाना नहीं बनाया। बोली, तुम सिर्फ अपने खानदान के लिए जीते हो, हमारे लिए क्या किया कभी? उस दिन फ़हीम का सब्र टूट गया। पहली बार वो बोला, रूबी, अगर मैं माँ को छोड़ दूं, बहन की शादी की फिक्र ना करूं, भाई को पढ़ने न दूं, तो क्या मैं इंसान कहलाऊंगा? तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ पति बनूं, मगर मैं बेटा भी हूं, भाई भी हूं। एक आदमी कई रिश्तों को निभाता है। रूबी रो पड़ी, मैं तुम्हारी थकावट नहीं समझ पाई, मुझे माफ कर दो फ़हीम। भाग 4। नई शुरुआत। धीरे धीरे रूबी ने बदलाव लाना शुरू किया। अब वो फ़हीम की माँ का ख्याल रखने लगी, बहन की शादी में साथ देने लगी, और फ़हीम की थकान को समझने लगी। ऑफिस में भी फ़हीम की मेहनत रंग लाई, उसे सीनियर असिस्टेंट बना दिया गया। शादी का दिन आया। शाहिना की विदाई के समय माँ ने कहा, अगर फ़हीम नहीं होता तो ये दिन कभी न देख पाते। रूबी ने माँ के हाथ थाम लिया और कहा, अब हम सब एक हैं अम्मी। अंतिम दृश्य। एक रात फ़हीम छत पर बैठा था, आसमान की ओर देखता हुआ। उसके पास कुछ ज्यादा नहीं था, पर जो था वो उसकी मेहनत, रिश्ते और समझदारी का फल था। उसने मन ही मन कहा, शायद यही असली मर्द होने की पहचान है, हर दर्द को मुस्कुराहट में बदलना।